एक चीज़ ज़हन में रखें, ये 8 साल की लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये स्टार्ट होती है अप्रैल 2018 से। और एक ट्वीट करती हैं मिशा शाफ़ी जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि मुझे अली ज़फ़र जो कि आपके वेल रिनाउंड नेशनल लेवल पे सिंगर हैं, अभी भी हैं, वेल रिनाउंड सिंगर हैं, एक्टर भी हैं, कि उन्होंने मुझे फ़िज़िकली हैरेस किया है, प्रैक्टिकली फ़िज़िकली हैरेस का वर्ड यूज़ किया था। वो जैसे वो ट्वीट करते हैं तो कुछ लोग उनके फेवर में आते हैं, कुछ अली ज़फ़र की फेवर में आ जाते हैं। अली ज़फ़र ने एक कंप्लेंट लॉन्च की कि मिशा शाफ़ी और इसकी एक मीडिया टीम है वो मुझे डिफेम कर रही है। 2022 में वो प्रूव भी हो गया। उससे आगे चलते हैं तो 2026 31 मार्च 2026 को सेशन कोर्ट से एक डिसीजन होता है जिसके अंदर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि मिशा शाफ़ी अपना वर्जन प्रूव नहीं कर सकी कि मुझे हैरेस किया गया, शी वॉज अनएबल टू परफॉर्म। और अली ज़फ़र का जो वर्जन था कि मेरी तरफ से ऐसा कोई एक्ट नहीं हुआ, ही वॉज राइट। और एज अ मैटर ऑफ कंपनसेशन 5 मिलियन इन पाक रुपी वो ऑर्डर हुआ है मिशा शाफ़ी को कि उसने पे करना है अली ज़फ़र को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। जैसा कि इस वक्त खबरों की जीनत बने हुए हैं अली ज़फ़र और मिशा शफ़ी का केस, और इस हवाले से बहुत सारे जो हमारे शोबिज़ के नामवर सितारे हैं, कोई अली ज़फ़र के हवाले से बात कर रहा है और कोई मिशा शफ़ी के हवाले से बात कर रहा है। केस ये स्टार्ट हुआ था 2018 से। इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्यों मिशा शाफ़ी इस केस को बार बार अपील के बावजूद भी हार चुकी हैं और उनको बाकायदा जाने का नोटिस हो चुका है कि जो उन्होंने अली ज़फ़र को पे करना है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं ये भी बात करेंगे। और बात करेंगे वुमेन एंड मैन हरेसमेंट की कि ये हरेसिंग केसेस क्या होते हैं और इस हवाले से इतनी लेट फैसला भी क्यों हुआ है और ये किस तरह से लायबल हो सकते हैं। तो सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बॉस हारून सर, आप तो ये माशाल्लाह से केसेस देखते आ रहे हैं और मिशा शफ़ी का केस एक हाईलाइट केसेस में से, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा और कहाँ से मिशा शफ़ी की मिस्टेक आई है कि आखिरकार उन्हें पे करना पड़ा। मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जिस केस के बारे में हम बात करने लगे हैं ये ना सिर्फ नेशनल लेवल पे ख़बरों की जीनत था, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो स्टेक पे या डगमगाता रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। एक चीज़ ज़हन में रखें, ये 8 साल की लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये स्टार्ट होती है अप्रैल 2018 से। और एक ट्वीट करती हैं मिशा शाफ़ी जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि मुझे अली ज़फ़र जो कि आपके वेल रिनाउंड नेशनल लेवल पे सिंगर हैं, अभी भी हैं, वेल रिनाउंड सिंगर हैं, एक्टर भी हैं, कि उन्होंने मुझे फ़िज़िकली हैरेस किया है, प्रैक्टिकली फ़िज़िकली हैरेस का वर्ड यूज़ किया था। वो जैसे वो ट्वीट करते हैं तो कुछ लोग उनके फेवर में आते हैं, कुछ अली ज़फ़र की फेवर में आ जाते हैं। सो दो एक जो आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, ये दो पूल्स में डिवाइड हो जाती है। खैर अली ज़फ़र ने बड़ी विजिलेंस के साथ उसको टेकअप किया और लीगल एक्शन लिया। और उसमें सिचुएशन ये हुई कि जो मिशा शाफ़ी थी उसने पंजाब ओम्बड्समैन के अंदर एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई, कंप्लेंट लॉन्च करवाई। उस कंप्लेंट को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नॉकआउट किया गया, वो डिसमिस हुई जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि आप दोनों के दरमियान एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। क्योंकि मिशा शाफ़ी ने जो कंप्लेंट लॉन्च की थी वो वुमेन वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉ के तहत की थी। खैर अपील हुई, उन्हें कैसे करनी चाहिए, वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है, वो कर नहीं सकते थे क्योंकि ये फ्री लॉन्सर थे ना दोनों, वो अपनी एक्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप एम्प्लॉय का नहीं है। अब वो सिचुएशन ये बनती है कि फिर हायर कोर्ट्स में जाते हैं और फिर इनको इजाज़त मिलती है कि एटलीस्ट आप सूट फाइल कर दें। इसके बाद काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं। 2020 के अंदर FIA के अंदर अली ज़फ़र ने एक कंप्लेंट लॉन्च की कि मिशा शाफ़ी और इसकी एक मीडिया टीम है वो मुझे डिफेम कर रही है। 2022 में वो प्रूव भी हो गया। उससे आगे चलते हैं तो 2026 31 मार्च 2026 को सेशन कोर्ट से एक डिसीजन होता है जिसके अंदर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि मिशा शाफ़ी अपना वर्जन प्रूव नहीं कर सकी कि मुझे हैरेस किया गया, शी वॉज अनएबल टू परफॉर्म। और अली ज़फ़र का जो वर्जन था कि मेरी तरफ से ऐसा कोई एक्ट नहीं हुआ, ही वॉज राइट। और एज अ मैटर ऑफ कंपनसेशन 5 मिलियन इन पाक रुपी वो ऑर्डर हुआ है मिशा शाफ़ी को कि उसने पे करना है अली ज़फ़र को।
अच्छा 8 साल का केस, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स इसमें होते रहे, इतना लंबा केस क्यों चला जाता है, तो फटाफट क्यों नहीं हल होता? ये तो सेलिब्रिटीज़ थे तो 8 साल में चल पड़ा है, 8 साल में क्लोज हो गया है। ये सेलिब्रिटीज़ थे, देखें प्रोसेस स्लो है, पार्ट एंड पार्सल। कभी लॉयर नहीं है, कभी जज नहीं है। रूल्स क्यों नहीं है, यानी कि ये अगर हम चाहे जे पेट्रोल महंगा हो सकता है तो ये कम क्यों नहीं होता? नहीं देखें, कुछ चीज़ें ना वन साइडेड नहीं है, आप अंडरस्टैंड करें। एक पार्टी को उसने केस फाइल किया अपने लॉयर से, वो चलती रही, हियरिंग्स हो रही हैं, उसके सर्टन पैरामीटर्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो करना है। कभी लॉयर नहीं है, कभी जज नहीं है, कभी पार्टी खुद नहीं है। जब सारे हैं तो स्ट्राइक हो गई, और कभी वो मसला हो गया तो कभी बारिश हो गई, कभी वो पार्टी नहीं पहुंच सकी, एक पार्टी मौजूद है दूसरी नहीं है। सो लिहाजा ये मैटर ऑफ प्रोसीजर है। यानी कि एक साल में 3 से 4 हेयरिंग बड़ी मुश्किल हो पाती है। हियरिंग्स हो सकती हैं, हियरिंग्स पॉसिबल है कि हाँ हियरिंग्स हो सकती हैं, हियरिंग्स अल्टरनेटिव चलती रहती हैं। बट सिचुएशन सिर्फ ये होती है कि ये एक जो प्रोसीजर है ना वो इंसान को थका देता है। ये मैं आपको एक अगर इजाज़त दे तो आपको एक छोटी सी एक और लतीफ़ा सुना देता हूँ। उसके अंदर सिचुएशन ये होती है कि एक लॉयर ना अपने बेटे को लॉयर बना देता है, और वो जो उसका बेटा है वो आता है बाहर से स्टडी करके, वो जैसे ही देखता है कहता है अब्बा जी 5 केस ने, वो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते के अंदर ना वो 5 केस उसके ख़त्म कर देता है। तो वो आके अब्बा जी को कहता है अब्बा जी तुसी ए केस नहीं निबेड़ सके ते ए देखो ए थे मैं जनाब हफ्ते 2 हफ्ते च निबेड़ते ने। तो वो उसका ना बाप उसे कहता है बेवकूफ़ इंसान, तुझे पता है इन 5 केसों की वजह से ही तुझे मैंने बाहर तालीम और तुझे तेरी 0 से लेके आखिर तक देख ले आपके पास भी लोगों ने आया जब केस लंबा होना है तो। देखिए नहीं, मैं बता रहा हूँ प्रोसेस ही ऐसा है। कभी एक बंदा नहीं है, कभी दूसरा नहीं है, कभी जज नहीं है, कभी स्ट्राइक है, कभी कोई इशू है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। बार्स इससे रिलेटेड बड़े एक्शंस लेती हैं, जो हायर जुडिशरी है वो बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती रहती है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली हर स्टेप के साथ चेंज हो रही होती हैं। वो पॉसिबल है कि लास्ट गलत हो जाएगा तो वो फिर आगे चला जाता है, मामला ख़राब हो जाता है। मैं कहता हूँ लास्ट पे डिसीजन होता है, तो पार्टी को पॉसिबल है कि उनको अपने लॉयर पे कॉन्फिडेंस ही ना रहे। अब बताएं क्या करेंगे। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे जैसे हरेसमेंट के मुतालिक, आपने कहा कि उनका तरीक़ाकारी गलत है एप्लीकेशन। अब एक मिसाल के तौर पे मैं हूँ या किसी जगह अरेस्ट किया गया या कुछ ऐसा इशू है, हम किस लॉ के तहत उसको जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं? एक ये चीज़, मैन हरेसमेंट भी होती है, उसका भी कोई केस हो? पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात बता दूँ। पाकिस्तान पीनल कोड 509, 354, 506 ये कुछ ओपन सेक्शंस हैं, ठीक है। औरत की मोडेस्टी को हर्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डीफेम करना, डीशेमिंग करना और डायरेक्ट थ्रेट्स देना, तो इसके लिए तो प्रोविजन सीधी सीधी सी हैं। यहाँ पे आपका वर्किंग रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है। एक्स ने वाई को हैरेस किया, अब्यूज़ किया, कुछ भी किया, तो वो 506 के तहत भी जा सकती है। 354 है औरत की मोडेस्टी को हर्ट करना। अब इसी तरह जो चीज़ें जो एज़ पर लॉ क्लियर हैं उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। आप आ जाएं सिर्फ क्या ये वर्क प्लेस के ऊपर हैरेस करना, ये तो वुमेन वर्क प्लेस हैरेसमेंट से रिलेटेड जो लॉ है वो उसको डील कर रहा होता है। अब आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि मोड देखना है। एक बंदा है वो लाइव उसको हैरेस किया है। अब आपको पता है हम सोशल मीडिया के दौर में बैठे हैं, वो किसी की पिक्चर पकड़ता है, उसको किसी ना किसी तरह उसका डाटा स्टीलिंग करता है, तो उसके लिए आपके पास प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो वो बैठा हुआ है, मतलब वो स्टैंड करता है जो उन चीज़ों को डील करेगा। सो लिहाजा वो फॉरम देखना है कि किस लेवल पे। अब ये वाइस वर्सा है, फीमेल मेल को करे या मेल फीमेल को करे, ये मैटर नहीं कर रहा। सो लॉज क्लियर हैं। जहाँ पे सेक्शन 20 आ गया, सेक्शन 21 ऑफ पीका एक्ट आ गया, सो वो एक फीमेल, ये भी तो पॉसिबल है, फीमेल मर्द का जो भी मेल है उसका डाटा स्टील करे, स्टॉकिंग करे, या उसको उसके सारी इंफॉर्मेशन को नॉकिंग कर रही है और उसको डिफेम करने के लिए, डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कोई भी एक्ट ले रही है, कर रही है, सो वो लॉ उधर ही खड़ा हुआ है।
सो ये वाइस वर्सा चीज़ें चल रही होती हैं, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे मत लाएं आप इसको। सो लिहाजा जहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, किस कदर फाइन कर सकते हैं? देखिए ये कोर्ट का मामला है, ये कोर्ट हम दावा कितना करें? वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप उस पर लिमिट नहीं, जितनी बेइज्जती फील करें उतना कर दें। आप इसको ओपन वर्ड्स में कहें। देखें ये बेस करता है हर इंडिविजुअल पे। अब ये देखें कि अली ज़फ़र ने 100 मिलियन का लीगल नोटिस डाला था। अब सिचुएशन ये है कि उनकी जो वर्थ है, उनकी जो कैपेसिटी है, उन्होंने उसी से लिहाज से बात करनी है ना। अब आप एग्जांपल है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल बंदा है, वो अपनी रेंज में ही खेलेगा ना। एक कॉमन मैन है, उसकी रेंज कुछ और होगी। सो लिहाजा ये कोई प्री डिफाइन फैक्टर्स नहीं है। मीन कि हम खुद जो है वो जितना भी अपनी लगा लें कि जी हमें इतना फ़ाइन करना चाहिए, लेकिन रिगार्डिंग कोर्ट ये भी एक डिसीजन पावरफुल है कि लाजमी तौर पर आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा अगर आप किसी को डीफेम कर रहे हैं या आप किसी की को हरेसमेंट के तौर पर आपके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया गया जिसे आप प्रूफ नहीं कर पाते। तो अपनी जो एप्लीकेशंस है, अपने जो केसेस हैं, ये एक हवाले से पॉजिटिव साइन भी है और ज़ाहिर बात है कि हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि हमेशा वुमेन कार्ड नहीं चलता। मे बी मिशा शाफी ने जो कंप्लेंट किया वो किसी लिहाज से दुरुस्त भी हो, लेकिन अगर वो उसे प्रूफ नहीं कर पाई हैं तो डेफिनेटली वो गिल्टी हैं और अली ज़फ़र अपने मामलात में क्लियर हो चुके हैं। मज़ीद भी हमने आपके साथ थोड़ी सी आम लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर किया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई जगह नई प्रोग्राम के साथ। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।